Welcome to online class 8th lesson 8 टॉपिक राशियों की तुलना। यहाँ पे राशियों की तुलना हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था। इसके आधार पे राशियों की तुलना कुछ डिफरेंट टाइप के अनुप्रयोगात्मक प्रश्नों को यहाँ पे हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक प्रश्न की सहायता से हम यहाँ पे राशियों की तुलना करना सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है एक्सरसाइज 8.2 का कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। उसका जो है स्टार्टिंग पे कितना था ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तरीका ये है कि हम सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि स्टार्ट में उसका वेतन कितना था, हमें ये निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम ये निकालेंगे कि स्टार्ट में उसका वेतन कितना था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे कि माना व्यक्ति का मूल वेतन 100 रुपये थे। हमने पहले माना कि मानव व्यक्ति का मूल वेतन 100 रुपये थे। व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 100 रुपये का 10% निकालना पड़ेगा हमें। वेतन वृद्धि, वेतन में वृद्धि, वेतन में जो वृद्धि हो रही है, मूल वेतन में जो वृद्धि हो रही है वो 100 रुपये का 10% हो रहा है। तो जैसे कि प्रतिशत में 10% कैसे निकालेंगे हम? 100 का मतलब होता है गुणा, और 10% मतलब 10/100, 10/100, यानी कि इसको हम 100 से 100 काटेंगे तो 10 रुपये की वृद्धि हो रही है। 10 रुपये की जो है वृद्धि हो रही है। तो इसलिए उसका नया वेतन कितना होगा? नया वेतन होगा जितना कि मूल वेतन में हम जो है वेतन वृद्धि को जोड़ देंगे, यानी कि 100 प्लस 10 110 रुपये हो गए। 110 रुपये हो गए नया वेतन। अब हम ये मान के चलेंगे कि यदि जब नया वेतन 110 रुपये है, जब नया वेतन बराबर 110 रुपये है तब मूल वेतन कितना था? मूल वेतन बराबर 100 रुपये हुए। जब उसका नया वेतन 110 रुपये हुआ तो इसका मतलब मूल वेतन कितना? 110 रुपये रहा होगा। इसलिए यदि नया वेतन अगर उसका नया वेतन 1 रुपये हो, 1 रुपये लेके चलेंगे, यदि नया वेतन 1 रुपये है तो मूल वेतन कितना होगा? उसका मूल वेतन कम होगा, यानी कि उसका मूल वेतन हो जाएगा 100/110 रुपये होगा। जब उसका नया वेतन अगर 1 रुपये है तो मूल वेतन कितना हो जाएगा? 100/10 हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए जब नया वेतन
बराबर 1,54,000। यदि नया वेतन अगर 1,54,000 है तो मूल वेतन कितना होगा? मूल वेतन कितना हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा के लिए गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 100/110 में हम 1,54,000 को गुणा करेंगे। 1,54,000 को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 1 जीरो से 1 जीरो को यहाँ पे काट देंगे तो हमारे पास कितना बचा, 100/11 गुणा गए 154, ये हो जाएगा 00। अब हम क्या करेंगे, 11 का भागा 15,400 में भाग दे के देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पे रफ करेंगे हम कि 15,000 यहाँ पे जो है 15,400 में हम भाग देंगे 11 का, तो एक बार जाएगा 11 एकम 11, 5 में से 1 गया 4, फिर यहाँ पे 4 बचा, 4 उतारा, फिर ये हो जाएगा 4 उतारा हमने, फिर 11 चक्कू 44 हो गया, फिर यहाँ पे 0 उतारा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, फिर दूसरा 0 उतारा, दूसरा 0 से दूसरा 0 कट जाएगा। तो यानी कि बोलने का मतलब है, हमने जब 11 का भागा 15,054 में जब दिया हमने इसमें, तो ये काट के आया 1,400 आ गया। 1,400 आ गया हमारा, 1,400 आ गया। तो इसलिए 1,400 आ गया, परंतु उसमें पूछ रहा है कि उसका मूल वेतन कितना होगा। तो 1,400 आया हमारा, फिर अब 1,000 से 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 बचा हुआ हमारे पास, तो ये जाएगा 100 गुणा गए 1,400, ये हो जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1,4,0,0,0, यानी कि ये आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,40,000 हो जाएगा। 1,40,000 आएगा। तब इसका जो मूल वेतन होगा, मूल वेतन बराबर हो जाएगा 1,40,000, 2, 3, 4, इतने रुपये होंगे। उत्तर 1,40,000 रुपये इसके आंसर होगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन को लेके चलेंगे। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन एक और है। इसमें यह है कि रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई है। तो इसमें हल में लिखेंगे, सबसे पहले हल करेंगे। इसमें इसमें लिखेंगे कि रविवार को चिड़ियाघर में व्यक्तियों की संख्या, रविवार को चिड़ियाघर में व्यक्तियों की संख्या बराबर 845। फिर सोमवार को चिड़ियाघर में व्यक्तियों की संख्या
संख्या बराबर है 169। 169 है। चिड़ियाघर में व्यक्तियों की संख्या में कमी कितना हो जाएगा? सोमवार को चिड़िया घर में व्यक्तियों की संख्या में कमी। कितनी कमी आई? तो कमी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 8445 में से 169 को घटा देंगे। तो घटा के कितना है देखिए, 15 में से 9 चला गया, 6 आ जाएगा। अब यहाँ बचा 3 मतलब हो गया 13। 13 में से 6 गया, 7 हो गया। यहाँ बचा आपका 7 बचा, 7 में से 1 गया, 6, 676 हो गया। 15 में से 9 गया, 6, यहाँ बचा 3 यानी कि 13 हो गया। 13 में से 6 गया, 7, यहाँ 7 में से 1 गया, 6, 676 व्यक्तियों की संख्या, यानी कि सोमवार को चिड़ियाघर में व्यक्तियों की संख्या में जो कमी रही रविवार की तुलना में 676 की कमी रही। तो वो आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई, प्रतिशत में कमी कितनी हुई। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि प्रतिशत में कमी बराबर क्या हो जाएगा? जो कि सोमवार में व्यक्तियों की जो संख्या थी, संख्या में जो कमी थी वो 676 बटे रविवार को व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? टोटल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगा 845 और गुणा गए 100 कर देंगे यहाँ पे। अब इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हो जाएगा 67600 अपॉन 845, ये हो जाएगा। अब हमें फिर यहाँ पे भाग करके देखना पड़ेगा। हम यहाँ पे जो है भाग करके देखेंगे, हमें यहाँ पे भाग करना पड़ेगा। तो रफ में हमें यहाँ पे भाग करना पड़ेगा कि 67600 में हमें 845 में भाग देना पड़ेगा। अगर हम ये संख्या छोटी हो गई तो एक संख्या 0 बड़ा ले लेते हैं, तो 6760 में हमें 845 का भाग देंगे। तो ये जाएगा 8 बार जाएगा। अगर 8 से भाग देते हैं तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 हो गया, 4 बचा, 8 चौको 32 है, 4 36, 3 बचा और 8 64 3 67, ये पूरा कट गया। फिर इस 0 को हम जो है उतारेंगे, फिर 0 में से 0 कटेगा, फिर एक 0 यहाँ आ जाएगा। तो ये आ गया 80% निकला, ये जो है 80 निकला। तो यहाँ पे इसको जब हम काटा तो 80 आया। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आंसर में लिखना पड़ेगा, इसलिए घर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में 80% कमी 80% कमी हुई। ये आंसर हो जाएगा आपका, ये उत्तर निकलेगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन हमारे पास, वो एक क्वेश्चन और आ रहा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो है
कि एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपया में खरीदा गया है। दुकानदार को वीसीआर पर 4% हानि है और टीवी पर 8% लाभ हुआ। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें हल करेंगे सबसे पहले हम कि वीसीआर और टीवी का क्रय मूल्य बराबर 8,000 रुपये। यानी कि क्रय मूल्य का मतलब खरीदी गई वस्तु के मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस कहते हैं, वो ये है। इसलिए दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? दोनों का क्रय मूल्य हो जाएगा टोटल 8,000 प्लस 8,000 16,000 हो जाएगा। 16,000 रुपये हो जाएंगे। जबकि वीसीआर पर हानि प्रतिशत, वीसीआर पर हानि जो है 4% है, 4% है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे थोड़ा लिख के लिखना पड़ेगा कि चूंकि यदि वीसीआर का क्रय मूल्य 100 रुपया हो तो वीसीआर का विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य हम क्या करेंगे, यहाँ पे हानि हो रहा है तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य से हानि को घटा देंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि होता है। तो 100 में से हम क्या करेंगे, 4 को घटाएंगे तो 96 रुपये हो जाएगा। 96 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा चूंकि वीसीआर का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया है तो 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य क्या होगा वीसीआर का? विक्रय मूल्य जो है 96 रुपये हो जाएगा। इसलिए अगर वीसीआर का यदि वीसीआर का क्रय मूल्य 1 रुपया हो, 1 रुपया हो तो वीसीआर का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा ये 96/100 हो जाएगा। इसलिए अगर वीसीआर का क्रय मूल्य अगर हो जाए 8,000 तो
VCR का विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हम जो है इस ढंग से निकालेंगे, 96/100 गुणा 8000। तो इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा, 80 आ जाएगा। फिर 96 को हम 80 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर एक रफली में देखिए, हमने जो है 96 को 80 को 96 से गुणा किया हमने, तो ये हो जाएगा 8 छक्का 48, 8 छक्का 48, 4 हो गया, 8 नंबर 72, 72 4 76, यानी कि 7680 हो जाएगा, 7680 रुपये आ जाएंगे। इसी प्रकार यदि टीवी पर लाभ कितना हो रहा है? 8% हो रहा है। टीवी पर लाभ 8% हो रहा है, तो फिर वही निकालेंगे कि टीवी का यदि टीवी का क्रय मूल्य 100 है, 100 रुपये हो, तो टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा? टीवी का विक्रय मूल्य, तो टीवी का जो है विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य अगर लाभ है तो क्रय मूल्य में लाभ को हम जोड़ देंगे, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 108 रुपये हो जाएंगे, 108 रुपये। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि चूंकि टीवी का क्रय मूल्य अगर 1 रुपया हो तो टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कम होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 108/100 हो जाएगा, 108/100 हो जाएगा, 108/100 हो जाएगा। तो हम आगे इसको कैसा हल करेंगे कि इसलिए चूंकि टीवी का क्रय मूल्य 8000 रुपये हो, तो टीवी का विक्रय मूल्य होगा, अब ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा में हम क्या करेंगे? 8000 को गुणा कर देंगे, कितने? 108/100 में कर देंगे हम गुणा। विक्रय मूल्य कहते हैं बेची गई वस्तु के मूल्य को हम विक्रय मूल्य कहते हैं। इसको काटेंगे, इसको काटा तो ये 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पे आया 80 गुणा गए 108। अब हम 80 को 108 से गुणा करेंगे, 108 में जो है हम 80 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 0 0, ये 8 को 8 8 64, 8 8 64, 8 एकम 8, 0 4 0 4 6 8, यानी कि ये आ गया 8640 रुपये आ गए। 8640 रुपया टीवी का विक्रय मूल्य आ गया। इसलिए दोनों का
विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य। अब वीसीआर और टीवी दोनों का जो विक्रय मूल्य आया है उन दोनों को हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि वीसीआर का विक्रय मूल्य हमारा कितना निकला था। तो वीसीआर का जो विक्रय मूल्य हमारे पास जो आया था वो आया था 7,680 आया था, 7,680 आया था। और अभी टीवी का जो विक्रय मूल्य निकला टीवी का वो आया है 8,640 आया। अब इन दोनों को जोड़ के देखेंगे कितना आ रहा है। रफ काम करेंगे यहाँ पे हम। 7,680 में 8,640 को जोड़ेंगे, 0 का 0, 8 4 12 और 6 6 12 1 13, हासिल लगेगा 8 7 15 1 16, 16,320 आ रहा है। ₹16,320 आ रहा है, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य, चूंकि यहाँ पे जो है दोनों का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, यह ज़्यादा का निशान है, ये ज़्यादा का चिन्ह होता है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से, इसलिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा, इसका मतलब लाभ हो रहा है, लाभ। तो इसलिए आप लिखें यहाँ पे निकालेंगे लाभ, इसलिए लाभ हो रहा है। तो लाभ में क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य में से माइनस क्रय मूल्य को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जैसे विक्रय मूल्य हमारा आया है 16,320 और दोनों का क्रय मूल्य आया है 16,000, तो घटा के देख रहे हैं हम 320 रुपये का लाभ हुआ। दोनों टीवियों को बेचने के पश्चात उन्हें 320 रुपये का लाभ हुआ, इसलिए लाभ प्रतिशत निकालेंगे हम। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, प्रतिशत का चिन्ह है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 होता है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा गए 100। तो लाभ हमारे पास, हमारा जो लाभ आया है वो आया है 320 और क्रय मूल्य हमारा कितना था 16,000 गुणा गए 100। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आया है 32/16 है। 16 को 32 से काटा हमने 2, तो हमारा यहाँ पे जो लाभ आया है, लाभ हमारा जो लाभ मिला है 2% का लाभ, यानी कि टीवी और वीसीआर को हमने जब खरीदा गया उसमें 4% जो है वीसीआर का खरीदने पे लॉस हुआ, हानि हुआ, और जबकि टीवी को खरीदने पर जो है 8% का लाभ हुआ। तो मिला जुला दोनों का विक्रय मूल्य जो है को निकालने के बाद दोनों विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज़्यादा आया, लाभ हुआ, तो लाभ हुआ 2% का लाभ हुआ उत्तर। तो आशा करते हैं कि आपको ये दिए वीडियो में बताए गए प्रश्नों को जो हल किया गया है समझ में आया होगा, और बाकी शेष प्रश्न आप अपने प्रश्नावली से करेंगे। तो थैंक्स।